जामिया कराची में आज से 3-4 दिन पहले पाइप लाइन जिससे पानी सप्लाई होता था वो फटी और उसके नतीजे में जामिया कराची ज़ेरे आब आ गई। तमाम जो टीचर सोसाइटी थी उसके घरों में पानी घुस गया, असातिज़ा को अपने घर छोड़ के जाना पड़ा। दूसरी तरफ डिपार्टमेंट्स का हाल बेहाल हो गया। अभी भी जब हम जामिया में ट्रैवल कर रहे थे तो जगह जगह में पानी खड़ा दिखाई दिया है। कुछ डिपार्टमेंट्स के जो बेसमेंट हैं वो अभी तक पानी से भरे हुए हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं है। लाइन की मरम्मत का काम तो शुरू हुआ है लेकिन इस पानी को निकालने के लिए कोई अमली इक़दाम बड़े पैमाने पर नहीं उठाया जा रहा है। अंदर की क्या कैफियत है हम आपको लिए चलते हैं और ले जाकर अंदर के मनाज़िर दिखाते हैं। आइए मेरे साथ। ये केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है। जितना बड़ा ये हिस्सा है, आप ऊपर से लेके नीचे तक इसकी ठीक ठाक ऊंचाई है, चौड़ाई भी अच्छी खासी है, पूरी क्लासेस बनी हुई हैं। इसके जो नीचे का यानी बेसमेंट की जो जगह है वो भी इतना ही बड़ा हिस्सा है, वो भी इतना ही बड़ा डिपार्ट है। उसके नीचे ये कंडीशन है। स्टेयर से ले आके आपको दिखाते हैं, आए मेरे साथ। 8-10 फीट ऊंची और कई फीट तवील जगह का हाल ये है। जरा आप आगे देखें कि इस सीढ़ी से आप नीचे कदम नहीं रख सकते। इसमें अगर मैं जाने की कोशिश करूं तो मैं सिर्फ डूब जाऊंगा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और पूरी की पूरी लैब के अंदर पानी भरा हुआ है। ये पूरी नीचे लैब है और ये इस वक्त केमिकल वाला पानी हो चुका है क्योंकि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है। तो इस डिपार्टमेंट में जो केमिकल्स रखे जाते हैं प्रैक्टिकल्स वगैरह के लिए वो सब इस पानी में शामिल हो चुके हैं। इससे यकीनन बिल्डिंग को भी ख़तरा हो सकता है। चीज़ें जो बर्बाद हो रही हैं, फर्नीचर जो बर्बाद हो रहा है, वो सारी चीज़ें भी हैं और कोई पुरसाने हाल अभी तक नज़र नहीं आ रहा। तो चलते हैं यहाँ के जो असातिज़ा हैं कुछ उनसे भी पूछते हैं क्योंकि उनकी आंखों देखा हाल होगा, उनसे भी मालूम करते हैं। और इस वक्त आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे कि पहले ये बिल्डिंग कैसी थी और पानी भरने के बाद इसका ये हाल है। नज़र आना तो दूर की बात, जाना तो दूर की बात, मतलब आप कोशिश भी नहीं कर सकते कि मैं यहाँ जाने के लिए कोई कदम उठा लूँ। कितना नुकसान डिपार्टमेंट बेयर कर चुका है अब तक। जो बेसमेंट है इसमें स्टोर भी है जिसमें हमारे केमिकल्स जो हैं वो हमारे स्टोर किए गए थे। इनकी मालियत करोड़ों में है। गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी है तो इसमें यह है कि बार बार तो चीज़ें आती नहीं है। अब इसके लिए मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा इस वक्त न सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट से बल्कि सिंध गवर्नमेंट से भी एक बेल आउट पैकेज दे कराची यूनिवर्सिटी को। और इसके अलावा जो है जो भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा वाटर बोर्ड की तरफ से हुआ है इसकी मजम्मत करूँगा कि उनकी लापरवाही के नतीजे हमें करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। उस दिन आप जामिया में मौजूद थे जिस दिन ये पानी की लाइन फटी है? जी बिल्कुल, हम उस टाइम पे यूनिवर्सिटी में क्लासेज हमारी शुरू थी। पहले बिल्कुल स्लो पानी आ रहा था, आधे घंटे के बाद ये पूरा तकरीबन 1 घंटे के बाद ये पूरा भर गया। उसमें फिर ये था कि कुछ स्टूडेंट थे जिनके बैग अंदर पड़े थे तो उनको वापसी में आने में जो है काफ़ी परेशानी थी और ऊपर चढ़ने में। और 1-2 स्टूडेंट ऐसे भी थे जो जो है गिर गए पानी में। मसला तो जाहिर बात है बहुत बड़ा है, हमारा नुकसान हुआ है वो तो जो है पूरे डिपार्टमेंट का। और नाज़रीन, अब हम उस मकाम पर मौजूद हैं कि जहां ये पानी की लाइन मौजूद थी और जिसके फटने के नतीजे में जामिया कराची में हर तरफ पानी फैला हुआ दिखाई दे रहा था। तकरीबन 84 इंच की ये लाइन है जो कि कई साल पुरानी थी और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इसकी जो मयाद थी, जो इसकी लाइफ थी वो भी मुकम्मल हो चुकी है। फटने के पीछे वजह प्रेशर का ज्यादा होना था या लाइन का नाक़िस होना था। तो ऐसा है कि 1971 की लाइन है, ठीक, और इसका जो लाइफ लाइन होती है वो तकरीबन 30 साल की होती है। ठीक है, अपनी लाइफ लाइन को जो क्रॉस कर चुकी है। सही। तो इसके लिए ये कहना गलत नहीं होगा कि अब पूरी लाइन के ऊपर एक बाज़ाब्ता काम होने की जरूरत है क्योंकि पूरी लाइन ये 1971 की डली हुई होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसके अंदर ऐसा होता है कि थोड़े थोड़े पैसेज जो है उसको तब्दील किया जाता है। तो इंशाल्लाह ताला हमारे आला काम है, इनके सामने तमाम चीज़ें आ चुकी हैं। तो भरपूर कोशिश ये होगी जितनी जल्दी हो सके इन तमाम लाइनों को रिप्लेस किया जाए और कराची की सप्लाई को बेहतर बनाया जाए। कितना बड़ा नुकसान है कि करोड़ों रुपए का लॉस जामिया का एक एक डिपार्टमेंट उठा चुका है और आने वाले दिनों में इसमें मजीद खतरा यूं बढ़ सकता है कि अगर ये पानी जू का तू मौजूद रहा तो बिल्डिंग्स को खतरा हो सकता है और उसके ऊपर यकीनन एक बड़ी लागत भी होती है, बड़ा फर्नीचर और दीगर चीजें भी मौजूद होती हैं। इस लाइन को बंद करने की वजह से कराची के एक बहुत बड़े हिस्से में फराहमी आब जो है वो मुअत्तल हो चुका है और उसकी वजह से लोगों को पानी की कमी का और किल्लत का भी सामना हो रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेजबान मिर्ज़ा सुभान बेग को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।